उनका वही एक बेसुरा राग है कि अवाम ने घबराना नहीं है। हम समझते थे कि अचानक रातों रात तब्दीली आ जाएगी, वो चीज़ नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार का एक और साल कम हुआ, लेकिन इस साल के कम होने के बाद भी आवाम की मुश्किलात और आवाम के मसाइब का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो एक मसीहा जिसे हमने बड़ी उम्मीदों, अरमानों, आरजुओं के साथ चुना था, उनका वही एक बेसुरा राग है कि अवाम ने घबराना नहीं है। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में उनकी नाक के नीचे हर वो हरबा अवाम पाकिस्तान पर आजमाया जा रहा है कि जिसके बाद घबराना तो क्या, मौत ही इंसान को अगर अपने आगोश में ले ले तो भी कम होता है। नए पाकिस्तान में मईशत तबाह है, बेरोज़गारी का सैल रवां है, बेरोज़गारों के ठट नौकरी की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। ताम फैसल वाउडा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौर नायाब तब्दीली इंजॉय करते फिर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, आवाम की दस्तरस में कोई चीज़ भी नहीं है। मिनी बजट भी आ चुका है, खैर से नाना करते हुए मिनी बजट आया है और मिनी बजट ने आवाम की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। हर बात पर कोरोना का बहाना किया जाता है, कोरोना आया तो इस वजह से यूँ हुआ तो ये हुआ, दुनिया ने हमारी तारीफ़ की, दुनिया गई चूल्हे भाड़ में। जब हमारे साथ मसाइल हैं तो हम दुनिया का गाना क्यों गाते हैं। कोरोना के बाद जो रही सही कसर होती है वो शरीफों और ज़रदारियों का रोना पीटते करते हुए गुजर जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी बैठते हैं, मिल बैठते हैं शुगल लगाने के लिए काबीना के साथ, उसके बाद वहाँ से हिदायत यही होती है कि आपने अवाम को बताना है कि पिछले दौरे हुकूमत में, यार पिछला दौरे हुकूमत रोते रोते 4 साल तुम्हें हो गए, कोई खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद तो आदमी अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह खुद ही खुदा बन बैठता है ताकि उसको जड़ से उखाड़ लिया जाए। ये कोई पहले खुदा थोड़ी है माज़अल्लाह। डॉलर जो है वो काबू से बाहर है, बिजली पेट्रोल की कीमतें आपके बस में नहीं है। हर मरतबा IMF की एक नई फहरिस्त थमा दी जाती है और हर मरतबा जी सर या सलाम साहब कह करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके अनमोल रतन आवाम पर नए सिरे से ताज़ियाने बरसाने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम के लिए नसीहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैंडसम द ग्रेट की यही है कि आपने घबराना नहीं है ताकि मैं आपकी कमर ही तोड़ डालूँ। बम्पर फसलों का दावा हो रहा है और बम्पर फसलों के बाद एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गंदुम इंपोर्ट हो रही है। और गंदुम इंपोर्ट होना असल बात नहीं है, असल बात यह है कि पिछली मरतबा गंदुम बहरान के नाम पर आवाम को जलीलो ख्वार करने के बाद ये तब्दीली सरकार इस मरतबा भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफ़गान आवाम को, अफ़गान इन्वर्टेड कॉमास में जो भाइयों हैं, उनको यहाँ से एक मरतबा फिर गंदुम का तोहफा गया है। इस पे कहा गया है पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, और अगर अम्मा कुछ इस किस्म की हो तो फिर अवाम के साथ फिर यही सब होता है। स्टेट बैंक को उसकी मुतनाज़ा खुद मुख्तारी का वो जो सिलसिला चल निकला है, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है? नो सर, ये बैरूनी एजेंडा है जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ अंगूठा लगाने के काम आए हैं। इनको ऐसा करना ही था, इनको ऐसा करना ही था। ये दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल है खाल खाली हुआ होगा। ऑटोमन एम्पायर से लेकर के शायद आज ये दूसरी नज़ीर है, ये शायद तीसरी होगी, चौथी नहीं हो सकती इंशाल्लाह, इतना मुझे पता है। स्टेट बैंक को, मरकज़ी बैंक को खुद मुख्तारी दे करके आपने अवाम पाकिस्तान के साथ रही सही कसर भी पूरी कर दी है। और अब बैंकिंग की दुनिया में भी आपका सिक्का चलने का नहीं। IMF से मांग तांग करके वर्ल्ड बैंक से बाकर रज़ा नामी एक अनमोल रतन लाए गए हैं। उन्होंने वही कुछ किया है जो पिछली मरतबा जहां वो थे वहां उन्होंने किया है। तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं है। गुज़रा बदस्तूर अच्छा है, सब अच्छा है कि ढोल ताशे बजाने में लगे हुए हैं, सब बगले बजा रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी बेसर रोज़गार है, हमाद अज़हर को कोई पूछने वाला नहीं है। आप गैस के लिए ख्वार होते हैं तो खुद ख्वार होते रहें, लेकिन ये भी पिछले लोगों की जिम्मेदारी है और हम सिर्फ बयान देने के काम में आएंगे। दोबारा बताता चलूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज भी गड़े मुर्दे उखाड़ने के तमन्नाई हैं। यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान में से अशरफ कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और
हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मौज़िज़ीन का शो में शिरकत का जहमत उठाने पर खैर मकदम करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाएंगे। अशरफ कुरैशी साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस सर गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि ये तब्दीली सरकार का एक और साल कम हुआ है, एक और साल क्या इंशाल्लाह थोड़े अरसे में तब्दीली सरकार इन्हीं अपना टेनोर पूरा करके ही कम हो जाएगी, लेकिन 500 साल तक हम याद तो करेंगे कि एक हैंडसम आया था, एक सादिक और अमीन आया था, एक नाम निहाद वाली रियासत मदीना आया था जिसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कसर नफसी का आलम यही था कि कहता रहा कि अवाम ने घबराना नहीं है। सर सवाल खत्म हुआ, आप शुरू करें। आज मैं समझा कि मजीद सवाल कोई आने नहीं, वाला सवाल है, हो गया, क्योंकि वजह यह है कि जो भी बात की आपने बड़ी लंबी चौड़ी तहमीद है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बात करते हैं आप, बिल्कुल आवाम की जो नब्ज़ होती है उस पर हाथ रख के बात करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि आपकी ज़बान से वो बातें सुनते हैं जो जनरल पब्लिक कर रही होती है। जाहिर सी बात है कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पर आता है जो आप लेकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। शुक्रिया सर, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क की जो जब मैं बात करूँगा तो यकीनी बात है माजी का भी जिक्र होगा, हाल का भी होगा और मुस्तकबिल का भी जिक्र होगा। ये आपने जो कहा ना, ये बहुत ज़्यादा सारी सिलसिला हो रहा है, तो बड़ा पूरी कौम को जो है तशवीश है, परेशानी में मुब्तला है। बिल्कुल है, मैं इस बात से कतई नज़र, क्योंकि सब हम माशरे का हिस्सा हैं और हम सब एक साथ ही फेस कर रहे हैं, कोई अलग अलग फेस नहीं कर रहा कि मेरे लिए जन्नत बनी हुई है और आपके लिए दोज़ख बनी हुई है। सबके लिए एक ही जैसी चीज़ है और सभी फेस कर रहे हैं उसको। लेकिन जब भी होगा ना, जब अगर हम कोई भी चीज़ दुरुस्त करने की तरफ निकलेंगे तो उसके अंदर परेशानियाँ ज़रूर आती हैं और आएंगी। और ये मुस्तकिल जो है, जब ये तहरीक इंसाफ हमने शुरू की थी तो हम मुस्तकिल आवाम को ये बात कह रहे थे कि परेशानियाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि एहतसाब का वक्त जो है ना, जो एहतसाब के नाम जब एहतसाब शुरू किया जाएगा किसी भी वक्त चीज़ पर, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आप घर से शुरू कर लें, आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। आप बाहर शुरू कर लें। मैंने अपने बिज़नेस में देखा, जब मैंने अकाउंटेबिलिटी शुरू की तो बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, क्योंकि लोग नहीं चाहते, उनको एक फ्रीडम, एक आज़ादी चाहिए होती है जो इस माशरे के अंदर बहुत अरसे से जारी थी। तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए आवाम को तो इस बात के लिए, क्योंकि आवाम ये मुकाबला जो था ये आवाम के दरमियान में और पिछली उन करप्ट कुव्वतों के दरमियान में था जो ये समझ रहे थे कि ये हमारा मुल्क है और ये बस हमने इस पर कब्जा कर लिया और अब हमारा यहाँ से कुछ हिला नहीं सकता। इस दरमियान में इमरान खान साहब के जो हम तहरीक इंसाफ जब आई बीच में और उसने चैलेंज किया इन कुव्वतों को, तो आवाम ने इनका साथ दिया, किसी और ने साथ नहीं दिया। और आज भी जो इलेक्शन हो रहा है, जो बाई इलेक्शन हो रहा है या कोई भी इलेक्शन हो रहा है, आप उसमें ये देखेंगे यकीनन अवाम मायूसी की तरफ गए हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनका मुकाबला यह था कि वही 22% लोग अब वोट डालने निकलते हैं, बाकी जो है अब 78% घर बैठ गया है, वो मूव नहीं हो रहा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमने जो वोट दे के हम समझते थे कि अचानक रातों रात तब्दीली आ जाएगी, वो चीज़ नहीं हुई है। अब इम्पोर्ट हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो सकती है फॉर द टाइम। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, इसलिए कि ये फर्दन डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट, मईशत, महंगाई का तूफान। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। हसन मुर्तज़ा साहब, अशरफ कुरैशी साहब ने उज़्र तराशा है कि जब किसी चीज़ को आप ठीक करने के लिए जाते हैं तो परेशानियां होती हैं। उन्होंने घरों की मिसाल दी, अपने ज़ाती बिज़नेस की मिसाल दी। सर गोया उनका ये उज़्र हमें बाय कर लेना चाहिए। 4.25 साल होने को आए हैं, 4.25 साल में सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान या तो कोई इंटरनेशनल लेक्चर देने के लिए आते हैं जिसका सर होता है ना पैर, और जो सरकारी तबलची हैं या वो जो खुशामदी एंकरान हैं, वो 2 खान जो किराए पे इस वक्त लिए हुए हुकूमत ने, जो जिनका मुख्तलिफ ईयर टाइम है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ करके और मदद कर रहे हैं मेरे सरकार की। इसके अलावा कोई और नुस्खा है आपके नज़र में जो हमें आप तजवीज़ करें और फिर हम 5 साल तक मज़ीद ना घबराएं? बहुत शुक्रिया जी। देखें नूरुल आरफीन, सबसे पहले तो ये है कि अगर इन्हें बात करो ना तो ये गालियाँ शुरू कर देते हैं कि ये फलां, ये मुनासिब नहीं है। अब इन्होंने बड़ा ही कहा जी कि साबिक जो थे वो चोर थे, करप्ट थे, वही रट जो पहले हर रोज सुनते हैं। भाई पहले चोर थे या नहीं, उनका फैसला अदालतों ने करना है या इमरान खान की कैबिनेट ने करना है या इमरान ने करना है? वो कौन होता है ये फैसला करने वाला कि फलां चोर है, फलां ये है? जब इदारे मौजूद हैं, इदारों ने बंदे पकड़ने हैं, अदालतों ने फैसले करने हैं, ये कौन होता है ये कहने वाला कि चोर है, फलां है? एक तो ये बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। चोर ये खुद हैं, डाकू ये खुद हैं, लुटेरे ये खुद हैं, बैंक बेचने वाले ये खुद हैं, कश्मीर बेचने वाले ये खुद हैं, और लोगों को ये चोर और डाकू, अगर तो इन्होंने प्रोग्राम में बैठना होता है तो बराए मेहरबानी कोई बात हो जिसकी कोई मंतक हो,
लोगों के सामने रोज ये बीन बजाना कि जी फलां चोर था, फलां डाकू था, फलां करप्ट था। आज 4 रुपए तेल महंगा कर दिया है। कौन से डाकू को इन्होंने सजा